नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। रात के बज गए हैं 10:25 तारीख है आज। आई होप आप वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आइए चर्चा करते हैं अच्छे से निफ्टी का आगे आने वाले दिनों में हमें क्या देखने को मिल सकता है। लास्ट हमारा जो वीकेंड पे एनालिसिस था, अ, आप कह लीजिए जो 20-22 मिनट की वीडियो थी, उसने पूरा अपना संपूर्ण बेनिफिट आप लोग को दिया है। ठीक है, और अगर आपको फायदा हुआ हो उस कंप्लीट एनालिसिस से, यहाँ पे मैंने शेयर किया था कि जब तक 17,900 के नीचे है, बी ऑन सेल साइड। तो इसी प्रकार का कुछ ये एनालिसिस होने वाला है। कुछ की लेवल्स इसमें रहने वाले हैं, उनको ध्यान से इंपॉर्टेंटली नोट डाउन करिएगा। और शुरू होने से पहले अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो प्लीज दोस्तों लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके आप लोग के लिए ये एनालिसिस लेके आता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे मंथली चार्ट पे। ठीक है, मंथली चार्ट पे हमें क्या देखना है? मंथली चार्ट पे हमें सबसे पहले क्या देखना है? देखिए हमारे पास अभी 2 दिन बाकी है जहां हमें मंथली क्लोजिंग देखने को मिलेगी। एक है हमारे पास 27 फेब, एक है हमारे पास 28 फेब। तो 28 फेब को ये एक छोटी सी कैंडल जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के देखने वाली बात एक है, जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि ये जो टॉप है ये है 18,887, और ये जो आज का लो है ये है 18,400 कितना 20-25 के अराउंड जो बना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 1400 का फॉल हमें 3 महीने में देखने को मिला है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये कोई इम्पल्सिव मूव टाइप नहीं है कि भाई हाँ डायरेक्शन नीचे किए फिर ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा मुझे काफी 3-4 लोगों ने शेयर किया है कि लास्ट 6 इयर्स में, ठीक है, लास्ट 6 इयर्स में जो 3 मंथ अगर कंटिन्यूस रेड रहे हैं तो उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती बनती है। जैसे ये 1 2 3, तो एक ग्रीन कैंडल बनती है। ऐसी पीछे की उन्होंने कहा 3-4 चीजें, मतलब उसको कोट करके मुझे वहां पे भेजा है उन्होंने। कहीं पे भी 3 मंथ्स रहे हैं, जैसे ये कोरोना में भी 3 मंथ्स थे, ये जैन फेब मार्च था शायद। ठीक है, ऐसे ही पीछे कहीं 3 मंथ है, जैसे ये है ये है ये है। ठीक है, जैसे ये है 1 2 3 फिर एक ग्रीन। तो ऐसे करके 3 मंथ, और उससे पहले भी मुझे कहीं नजर नहीं आए 3 मंथ कहीं कंटिन्यूस। हाँ 3 मंथ 4 मंथ रेगुलर ग्रीन जरूर रहे, बट जो गिरावट है वो 3 मंथ रेड कैंडल से ऊपर आज तक बना नहीं। ठीक है, तो क्या मार्च में हमें तेजी देखने को मिलेगी? दिख सकती है। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है मार्च मंथ का तेजी का, म्यूचुअल फंड होते हैं अपनी एनएवी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, बाइंग करते हैं। और कुछ उनके टारगेट भी होते हैं जिनको पूरा करने के लिए मार्च मंथ में जनरली वो बाय करते हैं। ये सीन सिनेरियो मैंने ज्यादातर देखा है 10-12 तारीख के बाद शुरू होता है। ठीक है, और कोविड जब ये वाला साल था, यहाँ तो बाइंग भैया 23-24 मार्च के बाद शुरू हुई थी। यहाँ तो बहुत सेंटिमेंट ज्यादा ही खराब थे। ठीक है, तो चलिए आइए हम सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हमारे लिए क्या की इंपॉर्टेंट लेवल है। ये जो हमारा पिछला मंथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, जैन मंथ, जिसमें मार्केट हिला ही नहीं। जैन मंथ की जो क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस होने वाला है दोस्तों, स्किप मत करिएगा। ये क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, और ये क्लोजिंग है मेरे ख्याल में 662 ऐसी कुछ थी, या 17,662। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो जाता है 17,662। अगर किसी भी कारणवश, ये चीज याद रखिएगा, 27th और ओब्लिक 28th इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी, ठीक है, क्लोज कर देता है तो अपना बेयरिश व्यू थोड़ा सा भूल जाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा भूल जाइएगा, ठंडे बस्ते में डाल दीजिएगा। बाय बाय करना है नहीं करना है वो हम प्राइस एक्शन को देख के उस हिसाब से सोचेंगे। इसके ऊपर अगर क्लोज करना शुरू कर देता है निफ्टी, क्योंकि ज्यादा दूर तो है नहीं है, 200-250 पॉइंट के अंदर अंदर आ जाएगा, 200 क्या 150 पॉइंट के अंदर अंदर है, इसके ऊपर क्लोज करना चालू कर देता है तो हमें पुट नहीं कैरी करके जानी है जो हम आजकल कैरी करके जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आ जाइए जरा वीकली चार्ट पे। ठीक है, ये है दोस्तों वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट पे तो हमें क्लियर कट ब्रेक डाउन दिख रहा है, और एज पर टेक्निकल इसने इसके अंदर एंट्री लेते हुए इसकी जो ये चैनल की हाफ बाउंड्री है, देखिए एक तो पूरा चैनल है,
वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, आधा ऊपर आधा नीचे। अब ये नीचे तब जाएगा जिस दिन ये इसके नीचे डेली क्लोज करना चालू कर दे, फिर ये यहां तक को भी छूने आएगा, जो कि मुझे लगता है इसको 16,900 तक एक बार आना चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे लगता था कि 17,500 तक आना चाहिए। ये मैंने लास्ट वीक आपके साथ वीकेंड पे शेयर किया था, 22 मिनट की वो वीडियो थी। ठीक है, बहुत प्यार दिया था आप लोगों ने दोस्तों, लाइक का बटन दबाया था और मार्केट भी उसी के अनुरूप चला है, तो प्लीज लाइक कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट साइडवेज रह सकता है, साइडवेज टू नेगेटिव। ठीक है, साइडवेज टू नेगेटिव, बस हमें क्या ध्यान रखना है, 17,662 अबव क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर इसके नीचे ही है हम बेयरिश ही रहेंगे और सेल ऑन राइज का सेटअप ही फॉलो करेंगे। यही सेटअप बना रहेगा, सेल ऑन राइज का, सेल ऑन राइज का, सेल ऑन राइज का। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकडाउन है, अच्छा खासा, अच्छी खासी यहाँ पे सेलिंग आई, फिर 3 हफ्ते लगे इसको, ये टॉप नहीं काट पाया ये, अगेन इसने सेलिंग दे दी। नियम के हिसाब से इसको यहाँ तक आना चाहिए। अब आएगा नहीं आएगा, कैसे आएगा, इसको ट्रेड कैसे करना है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसके लिए चलते हैं हम अभी कहाँ, डेली चार्ट पे। व्यू मैंने आपको शेयर कर दिया है, जब तक 17,662 के नीचे है हम सेल ऑन राइज का सेटअप ही अपनाएंगे मार्केट में, और मार्केट को नीचे की तरफ ही ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो, बेटा रुक जाओ, रुक जाओ, सॉरी दोस्तों, एक तो मुझे कई लोगों ने मैसेज भी किया है कि पीछे कौन सो रहा है। कौन सो नहीं रहा, वो मेरा डॉगी है। एक्चुअली मेरा जो यूट्यूब का पूरा सेटअप, ये पूरा मैं और मेरा बच्चा एक साथ ही इसी रूम में रहते हैं, यहीं पे चलता है वो पूरा। ठीक है, और आधे से ज्यादा मेरा एनालिसिस सही होने का क्रेडिट मेरे डॉग को ही जाता है भाई, इसकी दुआएं हैं मेरे बच्चे की। चलिए अब देखिए, मुझे क्या लगता है मंडे को क्या होगा, एक बार सीन सिनेरियो यहाँ तक बनेगा और हम 17,350 ये लेवल बजट वाला एक बार छुएंगे, यहाँ से बाइंग आनी चाहिए और मार्केट 1 से 2 दिन या कह लीजिए वेडनेसडे तक तेज रहना चाहिए। वेडनेसडे 11-12 बजे तक तेज, एक ही सीन सिनेरियो बन सकता है। ठीक है, एक ही सीन सिनेरियो बन सकता है, बट उसके बाद थर्सडे फ्राइडे फिर मुझे मार्केट नीचे की तरफ जाता दिख रहा है। अल्टीमेटली आप एक चीज नोट डाउन रखिएगा, हम नीचे के टारगेट के लिए ओपन हो जाएंगे कब, जब हमें ये बजट वाले डे के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, यानी 17,350 बिलो क्लोजिंग जिस दिन हमें मिल जाएगी, हम चले फिर 16,900। 80 to 90% चांसेस है, यही मार्केट में पैटर्न बन रहा है, यही मार्केट में सीन सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये ओवरसोल्ड है, तो एक जंप ये जरूर लेना चाहिए इसको। बाकी भाई मार्केट में जिस प्रकार से सेलिंग हो रही है ना, जिस टाइप से सेलिंग हो रही है, तो जो उम्मीद कर रहे हैं कि हमें कुछ 400-500 पॉइंट का प्राइस मिलेगा, कुछ हमें तेजी देखने को मिलेगी, मैं उस हिसाब से नहीं देख रहा हूं मार्केट को। मैं मार्केट को देख रहा हूं एक लेवल, कि जब तक भैया 17,660 ये नहीं क्रॉस होगा, तब तक मैं अपना लेवल मार्किंग रखूंगा सेल ऑन राइस के लिए। ठीक है, अब मैं उसको करूंगा कैसे, वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने वाला हूँ। नीचे के कब टारगेट ओपन होंगे मैंने आपके साथ क्लियर कट शेयर कर दिया है, 17,350 बिलो क्लोजिंग आनी चाहिए, तब हम 16,900 की सोचेंगे। अभी तक हम 16,900 की नहीं सोच रहे हैं, अभी हमारा टारगेट 17,350 है, जो कि मुझे मंडे को ही अचीव होता हुआ लग रहा है। ठीक है, अगर उसके नीचे ही रहता है तो भाई हम सेल साइड में बैठे ही हैं। अगर वहां से राइज आता है तो प्रॉफिट बुक करने के बाद हम उसको ट्रेड कैसे करना चाहेंगे, मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिए। ये देखिए, तो सबसे पहला सीन सिनेरियो जो बनता है, वो बनता है 560,
5। ठीक है, एक कोई भी अपवर्ड मूवमेंट आता है तो सबसे पहले सेलिंग होगी हमारी यहां से 565 के नीचे से। ठीक है, मान लीजिए 17,550 है, 17,545 है, इसके आसपास से मैं सेल करना चाहूंगा। एनी 15 मिनट कैंडल क्लोज बेसिस अबव 17,565, ये मेरा एसएल रहेगा। खा लेता है, खा ले भाई, मुझे कोई समस्या नहीं। ठीक है, ऊपर चला जाए, तेरे को ऊपर घूमने फिरने जाना है, एक शॉट यहां से बनता है फिर 17,610 620 से। ठीक है, एक शॉट यहां से बनता है 17,610 से लेके 17,620 तक। इसको भी खा लेता है, खा ले। फिर मेरा एक नंबर मैंने आपको शेयर कर ही दिया है 17,662। ठीक है, बस। तो ये 3 जगह से सेल ऑन राइज ही करना है। इसके ऊपर निकल जाता है फिर मैं सेल करने की नहीं सोचूंगा। एक बार बाई करना है क्या? बिल्कुल बाई नहीं करना है। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, ये एसएल खाने की कोशिश कर सकता है। आपको अगर एसएल देना भी है तो यहाँ पे 20 से 25 पॉइंट का दीजिएगा, यहाँ पर भी 20 से 25 पॉइंट का दीजिएगा। आपको यहाँ पर भी देना है तो यहाँ से भी 20 से 25 पॉइंट दीजिएगा। तो तीनों बार अगर आपका एसएल ले भी लिया इसने तो 60 से 70 पॉइंट से ज्यादा का एसएल आपको नहीं देना है। मान लीजिए इसके ऊपर चला जाता है, मुझे बहुत ही कम उम्मीद है कि अब निफ्टी 17,700 के ऊपर क्लोज करना चालू करेगा। ठीक है, बहुत कम उम्मीद है। ठीक है, तो ये जाएगा ऊपर। अगर ये फिर से नीचे आ जाता है 762 के, आपको फिर से सेल का बटन दबा देना है, इसी को ऐसे रख के। ठीक है, लेवल फिर ट्रिगर हो, फिर सेल कर देना। ये किसी भी हालत में 17,350 तो पहले टच करेगा ही करेगा। अगर इसको नहीं टच करता है, पहले ही तेजी हो जाती है। अब देखिए सीन सिनेरियो क्या है, मैंने आपके साथ 3 सीन सिनेरियो डिस्कस की। सबसे पहला, मंडे को जो बहुत लाइकली लग रहा है 17,350 को ये टच करेगा। ठीक है, मंडे को, और वहां से एक अपवर्ड राइजिंग मूवमेंट देगा। तो सेल कैसे करना है मैंने वहां बता दिया। ठीक है, कहां कहां से सेल करना है। दूसरा सीन सिनेरियो क्या है, अगर गिरावटी होती रहती है, नहीं कोई जंप आता है जैसे कि चल रहा है, तो हम सेल में ऑलरेडी बैठे। ठीक है, वो है तीसरा सीन सिनेरियो क्या है, भैया 350 आता ही नहीं है, मार्केट खुलता ही ऊपर है तो ऊपर जाने लग जाता है। वो मेरे लिए सबसे बेस्ट सीन सिनेरियो है। मैं चाहता हूं कि 350 ना आए, मार्केट जंप ले जाए थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, 400 से ले जाए, 420 से खुल के ले जाए जहां पे इस लो से, और ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि 350 तो इसको आना है। सारा गेम ही उसके चक्कर में हो रहा है। ठीक है, फिर ये अच्छे से नीचे जाएगा। फिर तो मुझे पूरी श्योरिटी हो जाएगी कि ये 16,800 900 तो डेफिनेटली जा रहा है। अगर बिना 350 को टच किए ये जंप ले लेता है, तब तो मुझे बहुत ही श्योरिटी है कि ये पक्का 16,800 900 जा रहा है विद इन 10th मार्च। ठीक है, 10 मार्च से पहले पहले। तो ये है 3 सीन सिनेरियो दोस्तों जो मुझे नजर आ रहे हैं फिलहाल। बट ध्यान से सुनिएगा, अगर 17,350 मंडे को ही टच हो जाता है, 17,350 अगर मंडे को ही टच हो जाता है, रिटेस्ट हो जाता है, और वहां से मार्केट रिवर्स आ जाता है, तो जो 16,900 की मैंने आपके साथ बात की है, 16,900 16,800 की, वो तभी वैलिड होगा उसके बाद जब कोई क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। समझ गया? अगर आप लोगों को कुछ दिमाग में पड़ा हो, नहीं पड़ा हो, दोबारा से देखिएगा, लेवल्स कैसे प्ले करते हैं, लेवल्स को कैसे ट्रेड करना है, वो चीज आप समझ लीजिए। लॉस कम हो, देखिए असल में तो इसका एसएल 17,800 है। ठीक है, जब तक इसके नीचे है ये सेल का ही घोड़ा है, यहाँ पे इसने बहुत खून पिया था। ठीक है, बट मैंने फिर भी आपके साथ एक लेवल शेयर किया है 17,662, जो कि बहुत पास है। इसके ऊपर निकल जाता है तो आप सेल का बटन मत दबाइएगा, पर बाई तो बिल्कुल नहीं करना। तो एक एसएल मैंने आपको पास का दे दिया। ठीक है, असल में एसएल ये है, आपको सेल का ही ट्राई करना है। इंट्राडे में, हाँ इंट्राडे में कुछ पैटर्न बनते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल पैटर्न बन गया इस प्रकार से, इसके ऊपर चला गया, तो ये 40-50 पॉइंट का मूव देगा। यहाँ पे आप इनको ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे में ट्रेड करने में कोई समस्या नहीं है। मैं यहाँ पे इंट्राडे के पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई
बेयरिश फ्लैग बन रहा है या ऐसे करके फ्लैग बन रहा है, तो ऐसे ऐसे करके यहाँ से अप मोड जा रहा है, तो देगा आपको 40-50 पॉइंट, वो क्यों नहीं देगा। आप इनको तो जरूर ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। ये तो करेक्टिव पैटर्न पे ट्रेड, इंट्राडे लेवल पे ट्रेड है। मैं यहाँ जो आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ वो मूव की चर्चा कर रहा हूँ, मूव कैसे आ सकते हैं। ठीक है, और सारा जो गेम है वो 17,350 के आसपास का है। तो तीन ही सिनेरियो हो सकते हैं जो मैंने आपके साथ अभी अभी डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आए होगा, आ गए होंगे। हाँ, उन लोगों को बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा होगा जिनको सिर्फ ये है कि मंडे को नीचे जाएगा कि मंडे को ऊपर जाएगा, तो उन लोगों के लिए चैनल है भी नहीं दोस्तों। ठीक है, अगर वो ये सोच के चैनल देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ उनके लिए चैनल है जो लर्न करना चाहते हैं, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं चाहते। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली एंड ओनली लर्निंग है। मार्केट हो रखा है बंद, इस समय अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लर्निंग पर्पज से ही देखिए। ठीक है, कुल मिला के गेम जो है 17,350 का ही है, और ये तीन प्रकार से हमारे सामने प्ले आउट हो सकता है। मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है सीन सिनेरियो। पहला ही मंडे को अचीव हो जाता है। ठीक है, तो इसके नीचे रहता है तो हम लोग सेल साइड में बैठे रहेंगे। मार्केट इसको टच करके इसके ऊपर ट्रेड करता रहता है, हम लोग प्रॉफिट बुक करके आराम से साइड हो जाएंगे। फिर जो राइज आएंगे हम उस पर सेल करना चाहेंगे। ठीक है, फिर जो राइज आएंगे मार्केट में हम फिर उस पर सेल करना चाहेंगे। 17,500 के पास, 17,560 के पास, 17,600 के पास और 17,660 के पास, ये 3-4 जगह है जहां पे 20-20-25 पॉइंट का हम एसएल लेके सेल करना चाहिए। नहीं जाता है वहां तक, 17,350 के नीचे बना रहता है क्योंकि सीन सिनेरियो ऐसा है, तो तुम सेल में बैठे ही है। दूसरा सीन क्या है भैया, ये लेवल आता ही नहीं है, मार्केट जंप ले लेता है, वो आइडियल सिनेरियो होगा 17,500 से लेके 17,600 के बीच बिंदास शॉर्ट करके बैठ जाइएगा एसएल 17,662। बिंदास 95% चांसेस है यहां से आपको 17,350 देखने को मिल जाएगा ट्यूसडे ऑब्लिक वेडनेसडे तक, अगर मंडे को इसको टच ही नहीं करता है और पहले ही ऊपर भाग जाता है। ठीक है, फिर तो मैं आपको सीधा बोलूंगा 17,600 अबव क्लोजिंग एसएल लगा के 16,900 के लिए ट्रेड करिए, अगर ये सीन सिनेरियो मिल जाता है। ठीक है, तीसरा सीन सिनेरियो क्या मिलता है जो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। 350 टच करेगा, प्रॉफिट बुक क्या कहते हैं, 350 टच करेगा और नीचे की तरफ रहता रहेगा तो सेल भी गाड़ी में बैठे रहेगा। ये है भैया तीन सीन। अल्टीमेटली टारगेट मेरा जो है वो 10-12 मार्च से पहले इस चैनल के लोअर बैंड पे टच होने का है, जो कि 16,900 के आसपास या 16,800 के आसपास तक आता है। ठीक है, वो आना चाहिए, बट उसके लिए 17,350 के नीचे हमें एक क्लोजिंग चाहिए। तो ये है दोस्तों मार्केट निफ्टी आगे के लिए। ध्यान दीजिएगा दो चीजों पे, सबसे पहला 17,350, दूसरा 17,662। इट इज द जैन मंथ क्लोजिंग लेवल। वीडियो समझ में आई हो दोबारा देखिए, नोट डाउन करिए चीजों को और लाइक का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।